हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और इन दिनों नवरात्रि चले हुए हैं, माता रानी के बहुत पवित्र दिन हैं वो चले हुए हैं। और आप सभी लोगों को भी ब्लेसिंग है कि एग्ज़ाम वो जल्दी से क्रैक हो और जल्दी से अपने जॉब का जॉइनिंग लेटर आए और टीचर की जल्दी से जॉब मिलकर उसको ज्वाइन करें। और अब मेरे एग्ज़ाम के कुछ ही दिन रह गए हैं। अब 3 तारीख को मेरा DSSB PRT का एग्ज़ाम है और अब जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है ना, मुझे मेरी टेंशन उतनी बढ़ती जा रही है। ये हो रहा है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ और मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूँ है, और पूरा दिन ऐसे टेंशन में भी निकल जाता है। टेंशन होना एक नेचुरली सी बात है, एग्ज़ाम से पहले हो जाती है। और अब बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं। तो मैंने जो बैच ले रखा है ना, तो उसमें जो मेरे को थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा मेरा वीक सेक्शन है, तो मैं ये कर लेती हूँ। आज मैंने यही सोचा था कि जो प्रीपोजिशन है उसका देखो, क्लास वगैरह देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो क्लास के जो PDF है मैं वो खोल खोल कर देख लेती हूँ कि क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया नहीं है। और मैं इसी में ना आज मैंने यही सोचा कि ना अपना एक टेस्ट लगाऊंगी और इंग्लिश के प्रीपोजिशन है ये करूँगी और टेस्ट लगाकर उसको एनालिसिस करके ही जाऊँगी, क्योंकि टेस्ट लगाना सिर्फ 2 घंटे की बात होती है, उसको एनालिसिस करने में पूरा दिन निकल जाता है। और एग्ज़ाम है, इसी चक्कर में मैं वीडियो है वो अपनी कम भी बना रही हूँ। एक तो वैसे ही इतना कम टाइम है और रोज़ एक एक दिन कम हो रहा है, तो उसकी भी वो टेंशन है। और मुझे हर किसी हालत में एग्ज़ाम है वो क्रैक ही करना है और अपने DSSB के अंदर मुझे अपनी जॉइनिंग है वो ज़रूर करनी है। और बस ऐसे मेरा पूरा दिन है ना, पूरा पढ़ते पढ़ते निकल जाता है। और अपना अब मैं पूरा जितना हो सके ना, मैं अपना टाइम है वो मॉक टेस्ट वगैरह को दे रही हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं देख रही हूँ कि जो मॉक टेस्ट के अंदर मैं इजी क्वेश्चन है ना उन्हीं को गलत कर रही हूँ, इसीलिए मिस्टेक की वजह से जो हार्ड होता है वो मैं अब कर लेती हूँ और इजी चीज़ है वो मैं इतना टेंशन में मैं उसी को इतना गलत कर देती हूँ। छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक है उनके ऊपर मुझे अब पूरा ध्यान देना है। और मैंने अभी जो DSSB के जो मार्च में पेपर हुए थे ना, तो मैं उनमें देख रही थी कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि सारा जो खेल है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्ट A है वो पूरा खेल करेगा, क्योंकि पार्ट B तो NIOS है और वो उसको हर कोई बच्चा ऑलमोस्ट कर ही लेगा। जो सारा कंपटीशन है वो मैथ और रीजनिंग का है कि मैथ और रीजनिंग में कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है और कितने ठीक होते हैं। और मैं भी ऐसे करूँगी, जो मुझे आएगा मैं सिर्फ वही करूँगी, क्योंकि बच्चे मैथ और रीजनिंग करने के चक्कर में अपना सारा टाइम निकाल लेते हैं और फिर NIOS है लास्ट के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और मुझे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैंने जो पेपर हुए ना उनसे मैंने यही सीख लिया है कि जो क्वेश्चन आए ठीक है, अदरवाइज़ उसे छोड़ने में ही भला है, क्योंकि मैथ है वो टाइम टेकिंग है, ले रहा है। और मैं मेरी कोशिश तो ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ और जो करूँ वो ठीक करूँ, और जो नहीं आएगा मैं उसको छोड़ दूँगी। और इसमें मैथ है, मैथ में खासकर मैं स्पेशली ध्यान दूँगी। रीजनिंग फिर भी मैं कर लेती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि मैं पहले ना सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी, और अभी जैसे थोड़ा सा मेरे को मैं पता नहीं क्या एकदम, अब जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है ना एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी उसमें भी गलती निकल रही है। और अब थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग का क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला दे रहे हैं, जिसमें जैसे दिखाने की एक मेज पर 8 से 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ये है, ये बताओ, और तो उसमें पोजीशन बताओ क्या है क्या नहीं। तो अब है वो थोड़ा सा मुश्किल देने लगे हैं कि ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो निकले। और बस मैं अब थोड़ा तो अपना पूरा फोकस है अपने एग्ज़ाम के ऊपर ही दूंगी, और ऐसे ही दे रही हूँ। और नवरात्रि के पवित्र दिन हैं उनमें मैं अपना दिन है बहुत अच्छा है, मेरे को पूजा वगैरह करके निकलता है और भगवान का नाम लेके निकलता है। ये मेरे घर के पास मंदिर है, ये नवरात्रि के दिनों में कितना प्यारा सजा हुआ है। और होप करती हूँ कि मैं भी एग्ज़ाम में सक्सेस हूँ।